अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो मंथली टेस्ट है। चैप्टर आपके पास 0 और फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स इन 145.6 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस एट एसटीपी इज। अगर क्लोरीन गैस का आपको इतना वॉल्यूम दिया जा रहा है एसटीपी पे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालें। तो आप कैसे निकालेंगे? आपके पास फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, जो आपके पास 22.4 है। तो आपके पास गिवन वॉल्यूम जो है वो है 145.6। आप इसको डिवाइड करेंगे 22.4 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.5 मोल। क्योंकि मोल को आप MOLE भी कहते हैं और MOL भी कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है बी। सेकंड, बेटा आपको 3 एडिशंस दी गई है, आपको उसका आंसर बताना है। अब आप देखिए, फर्स्ट जो बेटा आपको दिए 2.860 इंटू 10 पावर -5, और सेकंड जो है वो है 3.38 इंटू 10 पावर -6 है, प्लस 3.2 इंटू 10 पावर -7। अब आप देख सकते हैं तीनों की बेसिस पावर चेंज है। अब हमें तीनों की बेसिस पावर सेम रखनी है। अब हम किस तरह करेंगे? अगर जो -6 दी गई है उसे हम बनाएंगे -5, और जो -7 दी हुई है उसको भी बनाएंगे -5। तीनों आपको एडिशंस दी गई है, इनकी बेसिस पावर चेंज थी। एक तो -5 थी, अब दूसरी जो है -6 से, तो -6 से अगर हमें -5 बनानी है तो हम एक डिजिट पीछे चले जाएंगे, तो हो जाएगा 0.338 इंटू 10 पावर -5। अब जो -7 है उससे अगर -5 बनाना है तो हम 2 डिजिट पीछे चले जाएंगे, 0.032 इंटू 10 पावर -5। अब ये आप बेसिस पावर सेम रखेंगे। आप इनको 8 करें, 8 इंटू 2 हो जाएगा 10 का 1, 9 1 10 13 3 11 1 12 2 और 1 3 और ये पॉइंट। अब आपका जो आंसर है वो है 3.23 इंटू 10 पावर -5। तो इसका आंसर है आपके पास डी। तीनों की एडिशन के अंदर बेसिस पावर चेंज थी, तो हमें बेसिस पावर को सेम रखना है। ये मैंने पढ़ाया था एक्सपोनेंट नोटेशन में। जो आपके पास -6 है तो आप एक डिजिट पीछे चले जाएंगे, तो हो जाएगा -5। जो -7 है उसमें आप 2 पीछे चले जाएं, तो हो गया -5। सबको 8 करना, और ये आपका जवाब है, आपका आंसर है 2 का डी। क्वेश्चन है 3, आपको log 450 दिया गया है। log 450 आपको दिया गया है 2.6532, और आपको कह रहा है log 0.45 फाइंड करें। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। आप क्या करेंगे? अगर मैं log 0.45 आपसे पूछ रहा हूं तो आप इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक निकाल दें। बेटा ये पॉइंट अगर यहां मूव करेगा तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, एक ही बेटा डिजिट मूव कर रहा है तो आपकी पावर जो बनेगी वो बनेगी एक नेगेटिव। तो अगर आप इसको मूव करके जाएंगे तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी 1 नेगेटिव में।
इसी तरह आपके पास, अब सर इसका मैंटीसा कैसे निकाले? कैरेक्टरिस्टिक तो आपने बता दिया, इस डेसिमल को मूव करके यहां लिखेंगे। अब ये एक ही डिजिट मूव कर रहा है तो एक पावर नेगेटिव में होगी। आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक नाम ही किसका है? पावर का। तो आपके पास -1 निकल गई कैरेक्टरिस्टिक। अब ये 4 5 जो टर्म है इससे रिलेटेड है, तो आप क्या करेंगे? इसका मैंटीसा सेम रखेंगे। बेटा कितना मैंटीसा है? 0.6532। आपको पता है मैंटीसा किसमें होता है? पॉजिटिव में। अब आप क्या करेंगे? और कैरेक्टरिस्टिक किसमें मिली हुई है? -1 मिला हुआ है। तो आप क्या करेंगे? 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेटा ऊपर कुछ भी नहीं है तो आप क्या करें? 0 लगा दें। इसने 1 इसको दे दिया तो 10, ये इसको दे देगा, इस तरह ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 10, बाकी सारे हो जाएंगे 9। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3 पॉइंट। बेटा यहां कुछ भी नहीं बचा था, इसमें 1 अपना दे दिया था, तो आपके पास क्या बचा था? 0। और 1 आपके पास जो था वो 1 नेगेटिव में था और ये रकम बड़ी है, तो हम क्या कहेंगे? हमारा जो आंसर आएगा -0.3468। तो आपका आंसर है सी। आपका आंसर क्या है? सी है। इसी तरह से क्वेश्चन 4 है, 0.0 मोल ऑफ बेंजीन और उसका मास दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? अगर मोल दिया हुआ है, मास निकालना है, तो बहुत इजी है। आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने दिए गए? 0.01 और मोलर मास कितना है? 78। आप इसे सॉल्व करना, आपका जो आंसर आएगा 0.78 ग्राम। तो आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन 5 है, हाउ मेनी जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर इन? आपको एक वैल्यू दी गई है 0.002050। इसमें जीरो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो आपके पास ये भी 0 सिग्निफिकेंट फिगर है और ये भी 0 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा सी। आपका आंसर होगा 2। 6 से द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अब एक और भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 6 क्वेश्चन, 0. आपके पास 000173 इसकी निकालनी है कैरेक्टरिस्टिक। कैसे निकालोगे? इस डेसिमल को आप यहां मूव कर जाएंगे। कितना मूव किया? 1 2 3। बेटा कितना मूव कर रहा है? 4। ये 4 मूव कर रहा है, तो आपकी 4 पावर जो है वो नेगेटिव है, तो कैरेक्टरिस्टिक निकलेगी -4। बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी? -4। तो ए इज द करेक्ट। 7 क्वेश्चन है, वो बहुत इजी है, आप खुद भी कर लेंगे, सिर्फ एक्सप्लोरेशन का है, पॉइंट्स को मूव करा के लेके जा रहा है। तो इसका आंसर जो है वो बी है। बहुत सिंपल सा दिया हुआ है। क्वेश्चन ए भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल ऑफ क्लोरीन गैस? अगर क्लोरीन गैस के 2 मोल दिए जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कितना मास होगा। ओटीवी आपके पास 2 मोल ले रहा है क्लोरीन के। आपको पता है एक क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो आप सोचिए कितने क्लोरीन है? 2 to the 4। बेटा कितने क्लोरीन है? 4। अगर एक क्लोरीन का मास 35.5 है तो 4 क्लोरीन का कितना होगा? आपके पास होगा 142। कितना होगा बेटा? 142 इज द करेक्ट। क्वेश्चन 9 में आपको एक रिएक्शन दिया जा रहा है 2H2
प्लस O2 और इनको आपने मिलाया तो बना 2H2O। आपको कह रहा है अगर आप 2 लेंगे हाइड्रोजन गैस और 1 आप लेंगे O2 गैस, आपसे पूछ रहा है कौन सी गैस रिमेन होगी, कौन सी गैस बचेगी। तो आप खुद सोचें, अगर आप इनका वॉल्यूम का लीस्ट रेशियो लें तो आपको बताइए वॉल्यूम का लीस्ट रेशियो बेटा कितना लिया जाएगा 2 और O अगर 2 आप H2 के ले रहे हैं तो O2 के कितने DN³ है 1 DN³। तो अब ये O2 जो है इस H2 से क्या हो जाएगी बेटा, ये गैस कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगी, तो यहां पे कोई भी गैस रिमेन नहीं बचेगी, क्योंकि आपके पास H2 के कितने DN³ है 2 DN³ है और O2 के कितने DN³ है 1, क्योंकि 2 के लिए O2 के कितने DN³ चाहिए 1। तो आपके पास दिए भी H2 के 2 है और O2 में कितने यूज होगी 1 DN³। तो आप कहेंगे इस रिएक्शन में रिमेन गैस कोई भी नहीं बचेगी, क्योंकि H2 के कितने DN³ है 2 के लिए हमें O2 के गैस के कितने DN³ चाहिए 1, जबकि मैंने रिएक्शन में भी 2 DN³ दिए और O2 के भी 1 DN³ दिए, तो ये कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगी, कौन सी भी गैस यहां पे रिमेन नहीं बचेगी। तो आपका आंसर होगा बेटा यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 का 0 DN³। तो आप कहेंगे यहां पे कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कंसेप्ट पूछ लेता, अगर मैं H2 के 10 DN³ लेता और O2 के H2 के 10 DN³ लेता और O2 के 10 DN³ लेता, अब आपको पता है इस रिएक्शन में हमें H2 के 2 DN³ चाहिए और O2 के लिए कितने DN³ चाहिए 1। अगर मैंने H2 के आपने 10 DN³ ले लिए तो आपको ऑक्सीजन के कितने DN³ चाहिए होते 5, क्योंकि H2 के 2 के लिए O2 के कितने DN³ है 1। अब आप H2 के भी 10 ले रहे हो और O2 के भी कितने ले रहे हो 10, तो अगर आप H2 के 10 लेंगे तो ऑक्सीजन के जो DN³ चाहिए बेटा वो कितने चाहिए आपको, वो आपको चाहिए 5, जबकि आपको पेपर में कितने दिए हुए हैं 10। तो इसका मतलब अगर आप देख लेंगे आपको O2 के चाहिए 5 पर आपको कितने दिए हुए 10, तो इसका मतलब O2 जो है वो एक्सिस में होता, तो वो आपके पास कहला देता एक्सिस रिएक्टेंट, और ये कम होता तो ये क्या कहलाता लिमिटिंग। पर आपका जो क्वेश्चन था वो बेटा मैंने आपको समझा दिया, H2 के 2 DN³ है और O2 के कितने DN³ होंगे 1। आप रिएक्शन कर रहे हो तो भी आपने H2 को गैस के कितने DN³ लिए 2 और O2 के वैसे हमें 1 चाहिए, तो ये दोनों गैसेस रिएक्ट कर जाएंगे, कोई भी आपके पास वॉल्यूम नहीं बचेगा। इसी तरह से क्वेश्चन 10 है, अगर आप 60 ग्राम ऑफ इथेन ले रहे हैं और 56 ग्राम ऑफ इथेन गैस ले रहे हैं तो आपसे एसटीपी में पूछा जा रहा है। अब आप निकालेंगे दोनों के मोल सेम है, तो अगर दोनों के मोल सेम होंगे तो इनका वॉल्यूम जो है वो सेम ही होगा, तो 10 क्या होगा ए, बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। क्वेश्चन 11 में आपको रिएक्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये O2 3O2 और आपके बना है 2H2O और 2 सल्फर डाइऑक्साइड। आपसे पूछा जा रहा है अगर हम SO2 के 100 लीटर लेंगे तो क्या आप O2 के लीटर बता सकते हो? आप O2 का वॉल्यूम बता सकते हैं? तो बहुत इजी है, आप ये समझे, अगर आप लीस्ट वॉल्यूम को देखें
तो 2 डीएम क्यूब के लिए कितना डीएम क्यूब चाहिए? 3। 2 डीएम क्यूब के लिए कितना डीएम क्यूब चाहिए? 3। अगर मैं 1 डीएम क्यूब पे बात करता तो आप 3 को डिवाइड करते किससे? 2 से। पर मैंने आपको पेपर में कितने डीएम क्यूब दिए हैं? 100। तो 2 को 1 दफा, 100 को 50 दफा, 50 को 3 से करेंगे तो कितना जवाब आ जाएगा? आपके पास 150 आएगा, 150 लीटर। या आप इसको इससे भी इजी कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो आप कह सकते हैं 2 के लिए बेटा कितने लीटर है? 3। अगर मैंने 100 लिए तो इसके लीटर बताओ, इसको सपोज करो x, अब कर दो क्रॉस, 100 को मल्टीप्लाई करो 3 से और ये 2 आके डिवाइड होगा, 2 को 1 दफा, 100 को 50, 50 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा? 150 लीटर। इसी तरह से 12 क्वेश्चन भी है, log 100, आपके पास log 100 है माइनस log 0.01, 0.01। अब आपको पता है log 100 बराबर है 2 के माइनस फार्मूले का, ये मैंने पढ़ाया है, log 0.01 बराबर है -2 के, -2 तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। तो आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 13 है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये भी बहुत इजी है, आपको हाइड्रोजन आयंस के मोल बताने, आपको गिवन मास दिया है 4.9 और आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का मास है 98। अब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन के मोल पूछ रहा है, बेटा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अगर मैं इस पॉइंट को खत्म करूं तो ये हो जाएगा 10, 49 का फैक्टर 1 दफा, 98 को 2 दफा, 2 2 कैंसिल, 1/10 का मतलब क्या होगा? 0.1। क्या आंसर होगा? 0.1 इज द करेक्ट। क्वेश्चन 14, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है CH2O2, मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जा रहा है। मैंने आपको ये टेक्निक बताई है, जो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है आप नीचे से मैच करो किसका हो रहा है, तो आप कंपेयर करके देखना डी का हो रहा है तो डी आपका करेक्ट होगा। 15, आपको एक ऑब्जेक्ट है उसको डिटरमाइन किया हुआ है, बेटा उसके कितने ग्राम है? 11.21 ग्राम है। आपसे मैं पूछ रहा हूं बेटा मुझे अनसर्टेनिटी बताओ, तो मैंने आपको बताया था अनसर्टेनिटी होती है +-1, ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अगर मैं आपसे इसकी अनसर्टेनिटी पूछूं तो आप मुझे ये जो पॉइंट्स के अंदर वैल्यू है आप इस पे बताओगे, कैसे निकालोगे? अगर मैं इस पॉइंट को खत्म करूंगा तो 1, 2 डिजिट है तो 100। अब इस 100 का मतलब होता है 10 पावर -2। क्या होता है? 10 पावर -2 और 10 पावर -2 का मतलब होता है 0.01। तो ये अनसर्टेनिटी निकली है ग्राम में। अनसर्टेनिटी आपको निकालनी होती है जो चीज डेसिमल के अंदर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये आपकी अनसर्टेनिटी आ गई 0.01, जो मैंने बहुत इजी तरीका बताया। अगर इस पॉइंट को खत्म करोगे 2 डिजिट है तो 100 लगा दिए, जब ये 100 ऊपर जाएगा तो 10 पावर -2 हो जाएगा। 10 पावर -2 का मतलब क्या होता है? 0.01। अब ये निकली है आपके पास अनसर्टेनिटी ग्राम में, पर ऑप्शन में ग्राम नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में दिए हुए मिलीग्राम। आपको पता होना चाहिए। अब ग्राम को अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करना हो, जब बड़े यूनिट को आप छोटे यूनिट की तरफ ले जाते हैं
तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। इस पॉइंट को खत्म करूंगा तो हो जाएगा 100। इसको लगा 1 2 फैक्टर, इसको लगा 10, 10 1 10। बेटा कितना आएगा? 10 मिलीग्राम। कितना आंसर आएगा? 10 मिलीग्राम। डी इज द करेक्ट। 16, द रिएक्टर दैट इज कंज्यूम कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, ये तो इजी है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसी तरह से 17 क्वेश्चन है, आपके पास दो फिगर दी हुई है मल्टीप्लिकेशन में, उसका आंसर आया है आपके पास 8 3, आपके पास 5.8, ये आंसर आया है। अब आपको रूल के मुताबिक इसको राउंड ऑफ करके मुझे बताने हैं सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। तो ये बहुत इजी है। आपके पास जो दो फिगर है, आप उस फिगर में देखोगे किस फिगर में सिग्निफिकेंट फिगर कम है। तो फर्स्ट फिगर में 4 है और सेकंड फिगर में 2 है। तो आप इसको तब तक राउंड ऑफ करेंगे जब तक दो सिग्निफिकेंट फिगर बचेंगे। अगर मैं इस 8 को राउंड ऑफ कर दूं तो आपको पता है ये ग्रेटर देन 1 है, तो आपके पास ये हो जाएगा 8 3, कितना हो जाएगा? 8 3 6। तो आप देखिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, पर हमें कितने चाहिए? 2। मैंने कहा था अगर आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं, अगर कोई डेसिमल नहीं है, अगर आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं, कोई डेसिमल नहीं है, तो आपको पहले लगाना पड़ेगा 0। तो ये ग्रेटर देन 5 था, 1 8 हो गया, 3 1 4, तो ये हो जाएगा 840। और 840 में बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। तो आपका आंसर होगा 840, क्योंकि हमें तब तक राउंड ऑफ करना था जब तक दो सिग्निफिकेंट फिगर बचे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। 18, लेफ्ट हैंड हैंडलिंग द ऑपरेटर्स, ये बेटा आपकी बुक की लाइन है, ये होगा रैंडम एरर। फिर 19 क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ वाटर इज फॉर्म व्हेन 4 ग्राम ऑफ H2 एंड 64 ग्राम ऑफ O2। अब आप देख सकते हैं आपके पास एक और भी क्वेश्चन दिया हुआ है। आपके पास इक्वेशन जो है वो है 2H2 प्लस O2 2H2 होगा। आपको कह रहा है हाइड्रोजन जो है वो 4 ग्राम है और O2 है 64 ग्राम, और वाटर का मास बताओ। तो अब आप कैसे बताएंगे वाटर का मास? बहुत इजी है, आप पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लो। बेटा यहां गिवन मास कितना है? 4, और H2 का मोलर मास है 2। बेटा इसके कितने मोल निकले? 2। या गिवन मास कितना है? 64, और O2 का मास है 32। अब दोनों के मोल इक्वल है, दोनों के मोल बेटा आपके पास इक्वल है, तो आप सिंपली कह सकते हैं वाटर का जो मास है बेटा वो कितना है? 36 ग्राम, क्योंकि दोनों के मोल्स क्या है? इक्वल है। तो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन 20 है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ वाटर। अगर आप वाटर के 0.25 मोल लेंगे तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? तो आपको पता है ये H2 का 1 मोल है, H2 के 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। तो आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं 0.25 मोल ले रहा हूं तो आप खुद सोचें, मैं 1 का चौथा हिस्सा ले रहा हूं। अगर मैं अगर मैं आपसे पूछता 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम है, आप मुझे कहते 6.02 इंटू 10⁻23। अब मैं पूछ रहा हूं 0.25, चौथे हिस्से में पूछ रहा हूं, तो चौथे हिस्से में कितने होंगे? 1.505 इंटू 10⁻23। डी इज द करेक्ट। 21,
लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, आप सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, सब में से जो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे वो होंगे एक ही, और एक ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। 22 हाउ मेनी एटम्स आर, आपसे पूछ रहा है 2 मोल ऑफ सक्रोज। आपको पता है सक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। अगर आप 1 मोल ऑफ सक्रोज लेते तो मैं पूछता इसमें एटम कितने हैं, आप कहते 45, कितने एटम है 45, और किससे मल्टीप्लाई करते Na से। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 मोल में बताओ, तो 2 मोल में बेटा कितने होंगे 90, आपका आंसर होगा 90 Na, या 90 Na या 90 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23, बी इज द करेक्ट। 23 बेटा आप इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट कर रहे हैं, ये भी बातें मैंने पढ़ाई हुई है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है फिल्ट्रेशन, बी। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, बेटा कौन सा एलिमेंट है, इसमें होगा ओजोन, आपके पास इसका आंसर है डी। 25 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जा रहे हैं, बोथ इजी। बेटा आप कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास से 10 और इसका मोलर मास से 100। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे मोल्स, उसके बाद आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और यह बताओगे एटॉमिक नंबर की बेस पे। बेटा आपको पता है एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ऑक्सीजन में होंगे 24। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का होता है एटॉमिक नंबर 20, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 20। आप इन सबको सम करेंगे कितने हो जाएंगे 50। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 50, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे Na से। अब आप देखिए किस तरह करेंगे, इसको 1 दफा, इसको 10 दफा, बेटा 0 0 से कैंसिल, बाकी क्या बचा 5 Na, क्या बचा बेटा 5 Na, P is the correct। 26 द रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, C। 27 है अगर आप 48 ग्राम ले रहे हैं H2 और 48 ग्राम ले रहे हैं O2, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। मैंने H2 दिया है 48 और O2 दिया है मैंने 48 ग्राम। आप इन दोनों के मोल्स निकाल देंगे, गिवन मास से 48 और H2 का मोलर मास से 2, बेटा कितने मोल आए 24। यहां गिवन मास से 48, मोलर मास से O2 का 32, बेटा यहां कितने मोल आए 1.5 मोल। तो बताएं मुझे किसके मोल कम है, बेटा O2 के कम है। पर मैंने आपको कहा था आप कंफर्मेशन भी कर सकते हैं, वो तरीका मैंने सिखाया है, पर अभी इसका आंसर O2 ही है, C इज द करेक्ट। जरूरी नहीं है मोल के हिसाब से बताया, मैंने आपको कंफर्मेशन सिखाई है, आप उससे भी चेक करना, पर अभी आंसर इसका कंफर्म है बेटा, क्या है C। 28 पे आपको उसमें इक्वेशन दिए, आपको इक्वेशन दी गई है, आपके पास है मीथेन, इसकी कंबशन की है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है और 2 वाटर। आपको कह रहा है अगर हम मीथेन के 3 मोल ले रहे हैं तो आपके पास ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, बहुत इजी। 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए ऑक्सीजन में मोल चाहिए 2, अगर मैं इसके 3 मोल लूंगा तो ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए 6।
आपका आंसर होगा बी। 29 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी मास इन ग्राम ऑफ 5.6 टीएम क्यूब ऑफ प्रोपेन। बेटा आपके पास है C3H8 है, C3H8 है, प्रोपेन है। आपको पता है इसका मास है 44। कितना है बेटा? 44। ये 1 मोल ही है, तो 44 में 1 मोल ऑफ गैस का एसटीपी पे कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 डीएम क्यूब। अब मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप ले रहे हैं 5.6 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं बेटा? अगर आप 5.6 ले रहे हैं तो क्या आप बता सकते हैं? तो आप इसका मास बता सकते हैं, किस तरह बताएंगे? तो 44 के जरिए कितना है? 22.4 है। अगर 1 डीएम क्यूब की बात करेगा तो 22.4 को हम डिवाइड करेंगे 44 से। एक मिनट बेटा, अब देखो किस तरह होगा। आपके पास C3H8 का जो मास है 44 है। अब आपको पता है 1 मोल ऑफ गैस का एसटीपी पे कितना वॉल्यूम है? 22.4 के लिए कितना है? 44 है। अगर मैं 5.6 डीएम क्यूब ले रहा हूं तो इसका मास बताओ। तो आप कैसे निकालेंगे? 22.4 के लिए अगर 44 है तो ये है बेटा 1 मोल के लिए, इतने के जरिए इतना है। अगर मैंने इसका वॉल्यूम लिया है चौथा हिस्सा, तो क्या मास बता सकते हो? कॉमन सेंस की बात है बेटा, कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। बी इज द करेक्ट। ये बेटा मैंने टेक्निकल से बताया है, वरना ये सॉल्व भी हो सकता है। अब देखिए इसी तरह से आपके पास डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव सेम। तो डायमंड और ग्रेफाइट की बेटा क्या सेम होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका आंसर जो है वो है आपके पास आंसर है इसका ए। तो ये भी आपको ज़हन में रखना है। अब देखिए मैंने इसका आंसर आपको जो 29 था उसका मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया था 11। अगर आप टेक्निकल से चाहते हो तो भी कर सकते हैं। अब 22.4 डीएम क्यूब है तो उसके जरिए इसका वॉल्यूम है 44। अगर मैं 1 डीएम क्यूब में लेता तो 44 डिवाइड होता 22.4 से, पर मैंने आपको कितना दिया है? 5.6। तो इसको लगा 1 दफा, इसको लगेगा 4 दफा, 4 का फैक्टर 1 दफा, 44 को लगेगा 11 दफा। तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, अब इसका प्रूफ भी है, इसका होगा 11 ग्राम और 30 मैंने आपको बता ही दिया है। थैंक यू बेटा।